हेलो क्लास, आज हम सीक्वेंस का पिछले जो लेक्चर था उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जो कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, सीक्वेंस ले रहे हैं xn इज इक्वल टू n, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये चलती जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। तो ये कोई एक ऐसा फाइनाइट नंबर नहीं है n टेंस टू इन्फिनिटी पे जहाँ पे कन्वर्ज करती हो। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जैसे जिनकी हमें लिमिट फाइंड करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, जैसे 2 प्लस n बाई n। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए देखो, वैसे तो क्या करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते इसको, तो इसमें से क्या लोगे, ऊपर नीचे n कॉमन ले लो। तो क्या करोगे, 2 बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई n बाई n, और 2 बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 1, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये वाली सीक्वेंस की लिमिट हमें पता है, क्योंकि 1 अपॉन n है वो 0 पे जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 पे रहेगा, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी की लिमिट क्या आ गई, 1। तो ऐसे आपको कोई भी एग्जांपल देगा वैसे इसकी लिमिट निकालनी होती है। और काफ़ी सारे एग्जांपल है, और ले लो। xn इज इक्वल टू साइन n बाई n ले रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो ये वाली सीक्वेंस देखो, n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका बिहेव देखना है अपने को क्या है। ठीक है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये नंबर जो है साइन n, साइन की वजह से जो रेंज है वो क्या होती है, 1 से लेके -1 के बीच में ही रहता है ऑलवेज। और नीचे क्या है, इसको n से डिवाइड कर रखा है, n से डिवाइड कर रखा है। तो हमने स्क्वीज थ्योरम पढ़ी थी। स्क्वीज थ्योरम क्या बोलती है, 3 सीक्वेंस हो अपने पास, an इज लेस देन इक्वल टू bn इज लेस देन इक्वल टू cn। अगर ये an एंड cn किसी एक सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस bn की गारंटी है कि वो भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे देखो 1 अपॉन n और -1 अपॉन n, ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 1 बाई n एंड -1 बाई n कन्वर्ज टू 0। देन स्क्वीज थ्योरम क्या बोलेगी कि साइन n बाई n कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पे। n बाई स्क्वीज थ्योरम, साइन n बाई n गोज टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और वैसे ही बोल सकते हैं कि साइन n है, ये n की कोई भी वैल्यू के लिए कोई ना कोई फाइनाइट नंबर रहेगा -1 और 1 के बीच में, और लेकिन डिवाइड में क्या कर रहे हैं, n। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट बटे इन्फिनिटी फॉर्म। तो फाइनाइट बटे इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और एक देख लो एग्जांपल, जैसे हम ले रहे हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n। तो पहले ये बताओ, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही? कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, उसके बाद ही उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, पावर कभी ऑड कभी इवन, कभी ऑड कभी इवन। तो ये जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स क्या आती रहेंगी, कभी 1 कभी -1, कभी 1 कभी -1, कभी 1 -1। ठीक है, ऐसे चलती जाएगी। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन से पे लास्ट में, मतलब इन्फिनिटी पे कौन से पे जाके रुकेगी, 1 पे या -1 पे, कोई हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये सीक्वेंस डाइवर्ज होगी, या फिर इसको जो डेफिनेशन है उससे बोल सकते हो कि कोई भी गिवन एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर के नहीं मिलेगा कि उससे बड़े टर्म्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्शन है वो उसे उसकी लिमिट से छोटा हो जाए। तो हम मान के चल रहे हैं कि 1 इसकी
लिमिट है, ठीक है। तो 1 इसकी लिमिट है, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए वो डेफिनेशन होल्ड होगी। तो हम एप्सिलॉन ले रहे हैं 1/2, ठीक है। तो xn -1 -1 की पावर n प्लस 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा, अगर n हम कोई k मान रहे हैं, ठीक है, जिससे बड़े n के लिए, तो उससे बड़े n कोई ओड भी होगा और इवन भी होगा। तो अगर ओड होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 और -1 -2, तो ये क्या हो गया 2, जो कि ग्रेटर देन 1/2 है। तो हमने, ये क्या होता है, हर एक एप्सिलॉन के लिए होल्ड होनी चाहिए, और अपने एक एप्सिलॉन लिया 1/2, उसके रिस्पेक्ट में ऐसा कोई के मिल ही नहीं रहा कि उससे बड़े n के रिस्पेक्ट में हम इसको xn -1 को लेस देन 1/2 कर सके, ठीक है। तो इसकी 1 है वो लिमिट नहीं होगी, ऐसे ही -1 कर लेंगे, xn + 1 हम मान के चल रहे हैं कि इसकी -1 इसकी लिमिट है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि -1 की पावर n + 1, तो कोई k ढूंढना होगा, उससे बड़े n के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि ये जो नंबर है वो 1/2 से छोटा हो जाए। तो उससे हर एक k से बड़े में एक ओड भी आता है और इवन भी आता है। अगर इवन आएगा तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 1 + 1 = 2, फिर वो 1/2 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो 1/2 के रिस्पेक्ट में हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर k नहीं मिल रहा कि उससे बड़े n के लिए xn माइनस लिमिट जो मान रहे हैं उसका डिफरेंस है वो लेस देन 1/2 हो जाए। तो ये सीक्वेंस क्या है, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। ये ऑक्सिलेट सीक्वेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, कभी -1 कभी 1, कभी -1 कभी 1, दोलायमान, ठीक है। इसका कुछ फिक्स नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। इसके बाद कुछ थ्योरम है 1-2 वो करेंगे। थ्योरम, let xn be a convergent sequence and limit of xn is equal to x, तब हम बोलेंगे इसका जो मोड है, मोड की जो सीक्वेंस बनेगी वो कहाँ कन्वर्ट करेगी, मोड x पे। देन mod xn is goes to mod x and tends to, ठीक है। इसको प्रूफ कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो क्या होता है, कोई सीक्वेंस xn x पे कन्वर्ट कर रही है, तो हर एक एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में k मिलेगा, सच दैट mod xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। तो यहाँ से देखो mod xn माइनस mod x ले रहे हैं, तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है mod xn माइनस x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का डिफरेंस, और ये मान लो ये x नेगेटिव है तो उसका मोड तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इनइक्वालिटी होती है। और ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k से। यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा, mod xn माइनस mod x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। तो ये डेफिनेशन किसकी है, लिमिट की, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, mod xn goes to mod s and s to, फिर देखो एक थ्योरम हो रहा है कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर की कोई सीक्वेंस है जो कोई पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ट करेगी, x पे कन्वर्ट कर रही है, तब mod xn mod x पे कन्वर्ट करेगा। देन mod xn goes to mod, ये जरूरी है कि जो xn है वो पॉजिटिव सीक्वेंस होनी चाहिए, कन्वर्जेंट पॉजिटिव रियल सीक्वेंस,
इसका प्रूफ में भी कुछ खास नहीं है। देखो सपोज दैट जो सीक्वेंस एक्शन 0 पे कन्वर्ट कर रही है, लेट x इज इक्वल टू 0, मतलब एक्शन है वो 0 पे कन्वर्ट कर रही है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से मतलब फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k such that एक्शन इज लेस देन, हम अपनी मर्जी से इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। एक के ढूंढ लेंगे कि ये उससे छोटा आ जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या करोगे, इसका अंडर रूट ले लो, मॉड एक्शन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये क्या बोल रहे हैं, मॉड एक्शन कन्वर्ट्स टू 0 एज एन टेंड्स टू, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस ले रहे हैं कि एक्स है ये ग्रेटर देन 0, ले रहे हैं फैन एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में अंडर रूट एक्सन माइनस एक्स, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे और इसका क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइज मीन्स कि मॉड एक्सन सॉरी अंडर रूट एक्सन प्लस अंडर रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अंडर रूट एक्सन माइनस अंडर रूट एक्स, इसको करो मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्सन प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्सन प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो हो गया एक्सन माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्सन प्लस अंडर रूट एक्स। इसका मोड लो, मोड अंडर रूट एक्सन माइनस अंडर रूट एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्सन माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्सन प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखो ये जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव रियल नंबर की कोई सीक्वेंस है, तो इसका मोड है वो पॉजिटिव, सॉरी इसका अंडर रूट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और ये एक्स है वो क्या ले रहे हैं हम, कोई नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, तो उसका अंडर रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लेस देन लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इसको लेस देन लिखेंगे एक्सन माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये कोई सीक्वेंस है वो कितनी छोटी हो रही है, अंडर रूट एक्सन माइनस एक्स डिवाइड बाय सॉरी मोड एक्सन माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स। ये कोई पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट नंबर, और ये कहाँ कन्वर्ट कर रही है, 0 पे। इसका मतलब आपने जो सीक्वेंस है मोड एक्सन माइनस एक्स कन्वर्ट्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और मोड एक्सन गोज टू सॉरी अंडर रूट एक्सन गोज टू अंडर रूट एक्स एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। एक थ्योरम। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मोनोटोन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मोनोटोन सीक्वेंस पढ़ते हैं। तो कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग कब कहलाती है, मतलब जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, अगर सीक्वेंस की टर्म बढ़ती जाती है, मतलब x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इज लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू xn, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाती है, इंक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे सीक्वेंस या हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
डिक्रीजिंग, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा अपने फंक्शन या अपनी सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मतलब x1 सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर x2 से छोटा, फिर x3, xn, ठीक है, ये क्या हो गई, डिक्रीजिंग। अगर वर्ड आ जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, ये इक्वलिटी वाला साइन हट जाएगा। x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो x1 सबसे बड़ा, x2, x3, x1, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का। यही सीक्वेंस थी, xn इज इक्वल टू n ले रहे थे हम, तो इसकी टर्म्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो रहा है, n टेंस, जैसे जैसे n बढ़ रहा है तो अपनी सीक्वेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1 2 3, ठीक है, ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरी ले रहे हैं सीक्वेंस 1/n, तो ये क्या हो रहा है, देखो पहली टर्म क्या है 1, फिर क्या है 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, इसका मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा छोटा छोटा, और ये चलता जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम देखो निकालना है, और आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना हो ना, तो आप क्या करोगे, xn माइनस xn-1 घटा के देख लेना, मतलब x1 ये xn मान लो, इसमें पिछले वाला टर्म घटाओगे, ये देखना अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये वाला इससे बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग है। अगर ये आ रहा है लेस देन, तब डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे भी हम डायरेक्ट एन टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आपस में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरम है कि कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब मोनोटोन और साथ में बाउंडेड है, तो वो सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्ज करती है। मोनोटोन सीक्वेंस बोलते हैं, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। If xn is monotone and bounded, then xn is convergent sequence। और इसमें भी देखो, अगर ये इंक्रीजिंग और बाउंडेड है तो ये अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ट करेगी, और अगर ये डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो ये अपने इनफिमम पे कन्वर्ज करेगी। इफ xn इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, देन लिमिट ऑफ xn n टेंस टू इंफिनिटी पे सुप्रीमम ऑफ xn, ठीक है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दूसरा, if xn is decreasing and bounded, then limit of
n टेंस इन्फिनिटी पे एक्शन ये कहाँ जाएगा अपने इन्फिमम पे। ठीक है बच्चों, देखो सुप्रीमम के बारे में नहीं पता होगा आपको, ये बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। सुप्रीमम ऑफ कोई सेट है मान लो, ठीक है। सुप्रीमम होता है कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ लोवेस्ट नंबर ऑफ अपर बाउंड। जो अपर बाउंड है ना, जो कोई सेट है, कोई भी सेट है उसके अपर बाउंड है, ऊपर से जितने बाउंड आ रहे हैं, तो उनमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है सुप्रीमम। जैसे मान लो अपने पास सेट है, वो सीक्वेंस वाला ले लो, कौन से वाला, 1/n वाला, 1/n। तो इस सीक्वेंस के टर्म क्या है, 1, 1/2, 1/3 और ऐसे चलते जाएंगे और 1/n। तो इस सेट को देखो अपर बाउंड क्या कर रहा है, 1 से अपर बाउंड हो रहा है, क्योंकि 1 से बड़ी कोई भी नंबर नहीं है इसमें। 2 से बाउंड हो रहा है, 3 से बाउंड हो रहा है, 4 से बाउंड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या क्या है इसके, 1/n लेस देन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबके सबसे ये अपर बाउंड है। तो इन अपर बाउंड में सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखनी है, वो क्या है, 1 है। तो इस सीक्वेंस या फिर इस सेट का वो सुप्रीमम हो जाएगा। देन सुप्रीमम ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसे ही इन्फीमम देखते हैं। इन्फीमम ये क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड, मतलब उस सेट या उस सीक्वेंस को नीचे जो बाउंड कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू वो क्या होती है, इन्फीमम होती है। जैसे अपना ये सेट था 1/n, ये रहा 1, 1/2, 1/3, ये जाके कहाँ 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये नीचे से लोअर बाउंड किससे हो रहा है, 0 से, -1, -2 और इसके बीच में जो भी पॉइंट आ रहे हैं, -1.5, मतलब 0.5, 1.5 माइनस का, ये सब ये रियल नंबर है ना 0 से छोटे, उनसे ये क्या हो रहा है, लोअर बाउंड हो रहा है। और लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 है। तो इन्फीमम ऑफ 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इन्फीमम ऑफ 1/n क्या हो जाएगा, 0। तो आपको जब भी ऐसे सुप्रीम और इन्फीमम निकालना हो, अगर आप निकाल सकते हो, सेट के बारे में पता हो, उसके नंबर्स पता हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड देखोगे। अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू ले लोगे तो वो तो हो जाएगी सुप्रीमम, और लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू ले लोगे वो क्या हो जाएगी, इन्फीमम हो जाएगी, ठीक है। अब ये अपना एक पार्ट 2 को लेते हैं, तो दूसरा उसी से हो जाएगा। तो क्या था अपना, अगर एक्शन इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, देन लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक्शन की क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ एक्शन, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस क्या दे रखी है, बाउंडेड दे रखी है और इंक्रीजिंग दे रखी है। बाउंडेड दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा, रियल नंबर, सच दैट एक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल एंड बिलोंग टू। तो इस m से छोटे होंगे सारे के साइज में, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा कोई सेट बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, देन सुप्रीमम ऑफ एक्शन एग्जिस्ट।
हम मान के चल रहे हैं कि वो सुप्रीमम वो एक्स स्टार ले गया, ठीक है, उसका जो सुप्रीमम है वो क्या है, एक्स स्टार है। अब हमें दिखाना है कि जो एक्स स्टार है वो इस सीक्वेंस का क्या है, लिमिट, इस सीक्वेंस की क्या है, लिमिट है। तो अब देखो ये सुप्रीमम है, तो इसमें से कुछ घटा देंगे तो वो इससे छोटी हो जाएगी और वो सुप्रीम नहीं रहेगा। गिवन एप्सिलॉन के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, ये इसका सुप्रीमम नहीं रहेगा, ना ये कोई अपर बाउंड रहेगा। तो ये ऑलवेज किससे, दिस इज नॉट एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज नॉट सुप्रीमम और अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ एक्शन। ये क्या है, इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। अगर मान लो ये अपर बाउंड हो रहा है, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड हो रहा है इस सीक्वेंस का, अपनी सीक्वेंस का, तो क्या हो जाएगा, ये सुप्रीमम बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपर बाउंड है और इससे छोटा है। और अपर बाउंड सुप्रीम की डेफिनेशन होती है कि अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू, मतलब इससे भी छोटी अपने को मिल गई जो इसकी अपर बाउंड है, तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा कि ये सुप्रीम बन जाएगा। लेकिन सुप्रीम हमने मान चुकी कि एक्स स्टार है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका अपर बाउंड नहीं होगा। अपर बाउंड नहीं है तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इससे बड़ा, सीक्वेंस का इससे कोई बड़ा पॉइंट जरूर मिलेगा। तो मतलब देन देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग टू नेचुरल नंबर such that x star minus epsilon is less than x k, ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग वाला पार्ट यूज करेंगे। अपनी सीक्वेंस क्या दे रखी है, इंक्रीजिंग दे रखी है, तो x k से बड़े जितने भी एक्शन रह गए वो क्या होंगे, इससे ऑलवेज बड़े होंगे। फॉर ऑल लेस देन इक्वल टू एक्शन, कब, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि इंक्रीजिंग अपना पहले तो ये k कहां से आया, ये क्या हो रहा था कि ये अपर बाउंड था, अपर बाउंड नहीं है, ये एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, तो इससे बड़ा कोई नंबर सीक्वेंस का जरूर मिलेगा। हम मान के चल रहे कि कोई एक ऐसा k एग्जिस्ट करता है कि x के जो k के रिस्पेक्ट में x k वो इससे बड़ा है। और अब देखो अपनी सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग है, तो क्या बोलेंगे, x k वो x से ऑलवेज छोटा रहेगा बाई इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्स स्टार क्या है, सुप्रीमम है, तो ये इसमें कुछ एप्सिलॉन जोड़ देंगे तो ये सीक्वेंस की हर एक टर्म से बड़ा हो जाएगा, मतलब एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इस नीचे वाले इनइक्वालिटी से एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन, कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, तो एक्स स्टार इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे एक्स स्टार ऐड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस एप्सिलॉन, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन, इसका ले लेंगे मोड, तो एक्स एन प्लस एक्स स्टार मोड इज लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या, किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स है वो कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, एक्स स्टार पर। इसका मतलब एक्स एन गोज टू एक्स स्टार एज एन टेंड्स इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखानी है तो आपको दो प्रॉपर्टी दिखानी है, क्या, एक तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो बाउंडेड होनी चाहिए। अगर आप कोई सीक्वेंस के बारे में ये पता लगा पा रहे हो कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है एंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो आप डायरेक्ट ये थ्योरम यूज करके बोल देना कि ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और उसकी लिमिट फाइंड कर लेना। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल x1 दे रखा है अपने को 8, पहली टर्म दे रखी है 8, और xn+1 इज इक्वल टू 1/2 xn + 2। ये अपने को सीक्वेंस में एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, क्या है उसकी अगली टर्म पिछली टर्म की हाफ +2 से आ जाएगी, ऐसा कुछ है। तो अपने को इसको दिखाना है कि ये सीक्वेंस
बाउंडेड एंड मोनोटोन है, उसके बाद हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्ट करती है और उसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो देखो x1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 रखोगे 8/2 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, x3 तो x3 के लिए यहाँ पे क्या रखोगे 6/2 मतलब 3 + 2 5, x4 5/2 2.5 + 2 4.5। तो ये देखो 8 6 5 ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन ये तो आप कुछ टर्म से बता रहे हो, आप इन जनरल निकालना है आपको, इन जनरल ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है या नहीं। उसके लिए क्या करोगे आप एन के लिए इसको मान के चलो कि डिक्रीज कर रही है और n+1 के लिए इसको डिक्रीज दिखा दो। तो देखो n के लिए डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब मान के चल रहे हैं xn - 1 इज सॉरी डिक्रीज है ना, तो xn तो मतलब पिछला टर्म है वो आगे वाले टर्म से बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, xn - 1/2 इज ग्रेटर देन xn/2, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो 2 ऐड कर दो, दोनों में 2 + 2, ये टर्म क्या है xn यहाँ से, ठीक है, क्योंकि क्या होता है n - 1 है, यहाँ पे n है तो उससे एक आ जाता, तो यहाँ पे n - 1 है उससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा xn इज ग्रेटर देन, ये क्या है xn, तो ये xn+1 वाला टर्म है xn+1। तो हम मान के चले थे कि xn - 1 इज ग्रेटर देन xn, हमने प्रूव क्या कर दिया xn इज ग्रेटर देन xn+1। तो ये क्या होगी इन जनरल ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, xn इज स्ट्रिक्टली है। सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो रहा है, ये देखो इसका पहला टर्म क्या है 8 है और ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और ये पॉजिटिव रियल नंबर सीक्वेंस है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 0 के पास जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकती। ये सीक्वेंस क्या है बाउंडेड है, तो ये सीक्वेंस क्या हो रही है बाउंडेड हो रही है और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट करेगी। तो देखो ये सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी तो इसकी एक्शन गोज टू कोई एल लिमिट मान ली, एल पे कन्वर्ट कर रही है, तो एक्शन एल पे कन्वर्ट कर रही है, तो xn+1 जो सीक्वेंस है वो भी कहाँ करेगी, ये भी तो एल पे कन्वर्ट करेगी ना, सिर्फ ये इसका एक टर्म ही तो ज्यादा क्या है अगला टर्म, तो वो भी ये एल पे कन्वर्ट करेगा। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 इज इक्वल टू 1/2 लिमिट xn+2 n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये l पे कन्वर्ट कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है l/2 पे +2, तो यहाँ से ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा l/2 इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इधर जाएगा तो 4। तो ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ट कर रही है 4 पे, तो अपनी जो सीक्वेंस है एक्शन वो कहाँ कन्वर्ट कर रही है 4 पे कर रही है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज है वो करना।